अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। आज बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिनको आप जून जुलाई में लगा के और अक्टूबर नवंबर तक उनकी फ्लावरिंग का मज़ा ले सकते हैं। और कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो इसमें सालों साल बने रहते हैं, तो और कुछ सीजनल होते हैं जिनको आपको नेक्स्ट ईयर भी लगाना होता है। लेकिन जो है आसानी से आप एक बार आप लगाएंगे फिर आसानी से इनसे आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। आसानी से लेने का मतलब ये है कि अब देखिए बारिशें शुरू होने वाली हैं, तो जब बारिशें शुरू होती हैं तो हम गार्डनर्स को बहुत ही राहत महसूस होती है। वजह यह है कि लगता है कि अब मेहनत कम करनी पड़ेगी प्लांट्स के साथ, होता भी यही है। तो मैं कुछ प्लांट्स के नाम लेती हूँ और जो हमारे पास हैं तो उनको दिखाऊंगी, और जो नहीं है उनके नाम मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। तो पहले नंबर पे जो आता है बालसम, तो इसको आप ग्रो कर सकते हैं। इसके आप प्लांट्स ले आइए, नहीं तो सीड्स ले आइए और इसको ग्रो कीजिए। और बालसम मतलब गुल दोपहरी जिसको हम लोग बोलते हैं, दोपहर के टाइम इनमें फ्लावरिंग होती है। और इसको सीड से लगा लीजिए, नहीं तो आप इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और नंबर 2 पे आता है ज़ीनिया। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है, बहुत कलर में ये आता है। तो आप ज़ीनिया को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है गोम्फ्रेना का। तो गोम्फ्रेना भी बहुत ही इजी टू ग्रो है। अगर आपके पास आपको कहीं से एक सूखा हुआ फ्लावर मिल जाए तो उस फ्लावर से भी आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और नहीं तो आप नर्सरी से प्लांट ही ले आइए। और नंबर 4 पे आता है कॉक्सकॉम। तो कॉक्सकॉम तो मैं तो समझती हूँ बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। कहीं भी इनका सीड गिरे एक प्लांट तैयार हो जाता है, ये देखिए। तो इनके फ्लावर से भी आप गार्डनर हैं, आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो जिसको हम लोग मुर्ग चोटी भी बोलते हैं, ये वही कॉक्सकॉम है। तो देखिए ज़मीन में निकला है और 2 ईंटों के बीच में ये निकला हुआ है। देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये देखिए। तो कॉक्सकॉम को भी ऐड कर लीजिए। और इसको जो है बहुत, इसको लगाना बहुत इजी है। ये कहीं भी उगाते हैं जहाँ भी सीड इनके गिरते हैं, तो इनके सीड गिरते हैं, आप इनको जो है जड़ से उखाड़ लीजिए और कहीं भी प्लांट कर दीजिए, आराम से ये लग जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है सनफ्लावर का। तो सनफ्लावर जो है आप जो है कहीं भी लगा दीजिए, छोटे गमले में, बड़े गमले में। छोटे वाले जिसमें फ्लावर आते हैं उसको आप छोटे पॉट में लगा दीजिए, बड़े जिसमें आते हैं तो बड़े में लगा दीजिए। तो सनफ्लावर भी बहुत ही ईजी टू ग्रो है। मैं इसके सीड्स लाई हूँ, बस मैं अब डालने ही वाली हूँ और बस ग्रो करूँगी कुछ ही दिनों में। उसके बाद नंबर आता है 4 o'clock का, दिखाती हूँ। ये है हमारा 4 o'clock का प्लांट। 4 o'clock शायद इस वजह से कहते हैं कि इसमें शाम के टाइम 4 बजे के करीब इसमें फ्लावर आते हैं, और इसमें येलो और रानी कलर और दोनों मिक्स वाले भी फ्लावर आते हैं। तो ये भी, इसमें काली मिर्चों की तरह बड़े बड़े सीड्स होते हैं। आप इसको सीड से और कटिंग से दोनों ही तरह से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है इस मैक्सिकन पेटूनिया का। तो ये भी अगर आपके गार्डन में एक बार ग्रो हो गया, सालों साल बना रहेगा। बिल्कुल ही ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है, और इसमें जो है सीड पॉट बनते रहते हैं। जहाँ से फ्लावर आएंगे, फ्लावर ख़त्म होंगे, बस सीड पॉट बनेगा और बीज इनके कहीं भी उछल के छिटक के गिर जाएंगे तो एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसमें 3 कलर आते हैं। एक तो ये पर्पल वाला है, देखिए इस टाइम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, और स्पेंट हो चुका है। और एक वाइट आता है और एक पिंक वाला। वाइट नहीं है हमारे पास, पिंक वाला भी मैं दिखाती हूँ। ये हमारा डवार्फ वाला है मैक्सिकन पेटूनिया। तो ये जो है सीड से ही ग्रो हुआ है और इसमें बहुत अच्छे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, तो इसको भी आप ऐड करें। उसके बाद बारी आती है विनका की। ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और कहीं भी ग्रो हो जाता है आराम से। भाई कॉक्सकॉम और पेटूनिया ही की तरह
इसके सीड्स गिरते हैं और आराम से इसके नए प्लांट तैयार हो जाते हैं सीड से और कटिंग से, दोनों ही से इजीली लग जाता है। और जो हमारे वेरीगेटेड वाले हैं उन थोड़ा सा लोगों की शिकायत रहती है कि वो बारिशों में मर जाते हैं। तो बस वजह ये है बारिश में मरने की, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, पानी स्टोर हुआ और वो मरे। तो बस थोड़ा सा ड्रेनेज का ही ख्याल रखना होता है। उसके बाद नंबर आता है मैरीगोल्ड यानी गेंदा। तो गेंदा इस टाइम हमारे पास टेरिस पे है, तो मैं जा नहीं रही हूँ। मैरीगोल्ड से तो खैर सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दूँगी इसकी पिक्चर स्क्रीन पे, तो आप इसको कटिंग से और सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है मॉर्निंग ग्लोरी का। मॉर्निंग ग्लोरी मेरे पास वाइन थी, एक वाइन है। तो फिर क्या हुआ, ये पता नहीं कैसे गमले में मैंने ग्रो की थी, बहुत फ्लावरिंग हुई, सब कुछ रहा, अच्छा रहा। फिर धीरे से वो पता नहीं कब ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो इस टाइम मेरे पास मॉर्निंग ग्लोरी भी नहीं है और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। उस लेयरिंग से बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट उसके बना सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लांट है, उसकी कोई भी स्टेम आप मिट्टी में दबा देंगे तो एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर बारी आती है साइप्रस वाइन की। इसमें 2 कलर के फ्लावर्स आते हैं, एक तो रेड और एक वाइट। तो इसके छोटे छोटे कलौंजी की तरह बीज होते हैं और कटिंग और सीड्स दोनों से इजीली ग्रो हो जाता है। तो अगर आपको कहीं से इसके सीड मिले, छोटे छोटे से फूल आते हैं इसमें और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसके बाद नंबर आता है अपराजिता का। अपराजिता भी कटिंग से और सीड से बहुत इजीली ग्रो होती है। तो इसके सीड्स इनके जब फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं तो इसमें फलियां बनती हैं, बिल्कुल मटर फली की तरह। तो मटर फली थोड़ी सी, मटर का दाना मोटा होता है, इनके सीड्स थोड़े चपटे होते हैं, लेकिन कुल मिला के इनके फूल, इनकी पत्तियां और इनके बीज बिल्कुल ही मटर ही में बहुत कुछ मिलते हैं। तो ये भी इजली ग्रो आते हैं और इसमें 2 कलर आते हैं, डबल सिंगल, दोनों तरह के आते हैं। डबल पेटल सिंगल पेटल में आता है और क्या बोलते हैं इसको, सीड से और कटिंग से आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। 2 कलर में आता है। इस टाइम मेरे पास वो भी नहीं है, मैं इसको भी मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, तो आप इसको भी ज़रूर से ग्रो करें। उसके बाद बारी आती है कॉस्मोस की। तो कॉस्मोस भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे और इस टाइम नहीं है। तो कॉस्मोस में भी 2-3 कलर आते हैं, पिंक है, येलो है, वाइट है। आपको जो भी मिल जाए इजीली तो आप उसको भी ग्रो करें। उसके बाद नंबर आता है पर्सिलेन का। तो पर्सिलेन तो देखिए, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पर्सिलेन, ये तो बिल्कुल वीड की तरह होती है, जंगली। इसको आप कहीं भी लगा दीजिए, इसमें बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे इसमें फ्लावर आते हैं। 2-3 कलर में इसमें फ्लावर आते हैं, पिंक है, रेड है, येलो है। तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। उसके बाद नंबर आता है पोर्चुलाका का। ये भी कटिंग, छोटी छोटी कटिंग, सीड से भी ग्रो होता है। सीड से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल का काम है और इनकी छोटी से छोटी कटिंग जो है ईज़िली ग्रो हो जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक के भर भर के फ्लावरिंग देती हैं और बहुत फ्लावरिंग हो भी रही है हमारे टेरेस पे। लेकिन भैया छत पे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इतनी तेज़ धूप हो रही है और मैं नीचे ही हूँ इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे और साए में खड़ी होकर, शेडी प्लेस में खड़ी होकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी बस कहते हैं नहीं, दिमाग चिटकाने वाली धूप है, बहुत ही गर्मी हो रही है। अपने प्लांट्स का बहुत ख्याल रखें। तो चलिए गाइज़, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इंस्टा पे मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और चलिए गाइज़, गार्डनिंग करते रहिए, अपने प्लांट्स को बचाइए, ख़ुद अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।